आपको पता है हमें अपने आप से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। हम हर चीज़ में एक्सेल करना चाहते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं। इसके कारण कई बार हम अनड्यू प्रेशर फील करते हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं? तो बस आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऐसी कुछ चीज़ें जिससे हम वो अनड्यू प्रेशर्स को कम कर पाएँ। देखो, प्रेशर्स तो रहेंगे। मैं ये कहूँ कि प्रेशर ज़िंदगी में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन जो हमने अननेसेसरी अपने ऊपर प्रेशर्स क्रिएट किए हुए हैं, उसको हम कैसे थोड़ा कम कर सकते हैं, आज कुछ चीज़ों की बात करते हैं। तो पहली चीज़ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमें एक्चुअली प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान रखना है और रिजल्ट पे कम। वी शुड बी मोर कंसर्न अबाउट द प्रोसेस एंड नॉट द रिजल्ट। अब जैसे मैं अगर याद करूँ तो मैंने जब पहला अपना बड़ा ट्रेनिंग सेशन किया, आई मीन देयर वर मोर देन 100 पीपल इन दैट हॉल, बिग हॉल। अब मैंने उससे पहले कुछ छोटे प्रोग्राम्स किए थे। आई मीन जब मैंने अपना ट्रेनिंग का ये वेंचर स्टार्ट किया तो कुछ छोटे प्रोग्राम से स्टार्ट किया, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, वहाँ तक तो मैंने मल्टीपल सेशंस किए। लेकिन जब पहली बार मुझे पता चला उस हॉल में 100 से ज़्यादा लोग होने वाले, तो मुझे नर्वसनेस होनी, मतलब कुछ प्रेशर माइंड में बिल्ड होना शुरू हुआ। अब उसके लिए क्या कर सकता था मैं? अब एक तो था उस प्रेशर को लेके बार बार मैं चिंता करता रहता कि अरे मेरा आउटकम कैसा रहेगा, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, कितनी क्लैप होंगी, सब चीज़ें वो मेरे माइंड में एक वो टेप चल सकती थी। लेकिन उसका तरीका क्या था? उस प्रेशर को मैं कम कर सकूं, उसका तरीका क्या था? तरीका था प्रैक्टिस। तो मैंने आउटकम के ऊपर ध्यान ना देते हुए इनपुट के ऊपर ध्यान देना शुरू किया कि मैं क्या कर सकता हूं कि ताकि वो सेशन बहुत अच्छा जाए। तो उसके लिए मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस की। मतलब मैंने उस बार सारे नोट्स बनाए। नोट्स मीन्स नहीं तो मैं नॉर्मली जैसे बुलेट पॉइंट्स लिखता था, लेकिन उस बार मैंने थोड़ा सा इलैबोरेट किया, उसका थोड़ा इलैबोरेट अपना सारा लिखा, उसको प्रैक्टिस किया, मल्टीपल टाइम्स उसको प्रैक्टिस किया, टू द एक्सटेंट कि मैं अब उसको नींद में भी बोल सकता था। मैंने उतना प्रैक्टिस किया अपना पहला जो मैंने वो बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। सो आई वॉज मेंटली एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट प्रोग्राम। सो यू नीड टू फोकस ऑन द प्रोसेस एंड नॉट द आउटकम। मुझे इसमें एक MS धोनी की एक इंटरव्यू से एक वाक़या याद आता है। ये बात है 2007 T20 वर्ल्ड कप। पहली बार जब T20 वर्ल्ड कप हुआ और इंडिया वो वर्ल्ड कप जीता था, आपको याद होगा। तो MS धोनी से पूछा गया कि पहली बार ये फॉर्मेट में वर्ल्ड कप हो रहा था, तो प्रेशर तो रहा होगा, तो आपने कैसे उस प्रेशर को हैंडल किया? अब उस वर्ल्ड कप में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल था। वो था कि अगर कोई मैच टाई हो जाता है तो उसको, मतलब फिर भी कोई विनर तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो विनर डिक्लेयर करने के लिए एक टीम को 6 बार बॉल करना होगा। दे हैव टू हिट द स्टंप्स। एंड वेरी पिक्यूलियर रूल दैट पॉइंट इन टाइम कि मतलब बैट्समैन का कोई रोल नहीं है उस सो कॉल्ड सुपर ओवर में। बैट्समैन का कोई रोल नहीं है उसमें। बॉलर आएगा, अलग अलग बॉलर्स आएंगे और उनको विकेट को हिट करना होगा। मतलब नॉर्मल अपनी जैसे बॉलिंग करते हैं वैसे उनको विकेट को हिट करना होगा। तो इस तरह से 6 बॉलर्स 6 बॉल्स डालेंगे और विकेट को हिट करेंगे। तो दोनों टीम्स में ये करेंगे। तो अब MS धोनी ने कहा कि अब ये बहुत अनलाइकली सिनेरियो होता है कि कोई मैच टाई हो, बट फिर भी इवेंचुअलिटी उसके लिए प्रिपेयर करना तो बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने उसके लिए प्रिपेयर किया। उन्होंने कहा हम हर मैच के लिए जब पहले प्रैक्टिस करते थे तो इन्वेरिएबली हम वैसे ही वो सुपर ओवर के प्रैक्टिस के साथ स्टार्ट करते थे। एंड ही सेज हमने सिर्फ अपने मेन स्ट्रीम जो 5 या 6 बॉलर्स होते हैं सिर्फ उनको उसकी प्रैक्टिस में नहीं लगाया, हमने सारे लोग जो बॉलिंग कर सकते थे उन सब लोगों को उस प्रैक्टिस में लगाया। जिन भी बॉलर्स की एक्यूरेसी ज़्यादा आई, हमने उन बॉलर्स को कहा कि आपकी सर्विसेज को पहले यूज़ किया जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन द आउटकम बेस क्या हो सकता था कि अरे बाबा हमारे जो मेन स्ट्रीम बॉलर्स हैं बस अगर ज़रूरत पड़ी तो उनसे हम बॉलिंग करा लेंगे, एक तो वो तरीका हो सकता था। लेकिन उन्होंने कहा हमने प्रोसेस फॉलो किया, हर मैच से पहले प्रैक्टिस की। वी मेंटली गॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाई ब्रेक एंड व्हेन इट इवेंचुअली हैपेंड वी वर एब्सोल्युटली mentally ready and obviously we had put in a lot of practice. So first thing जो मैं आपको हेल्प कर सकती है आपका वो अनड्यू प्रेशर कम करने के लिए, सिर्फ आउटकम के बारे में मत सोचिए, इन्वेस्ट टाइम इन दैट प्रोसेस। दूसरी चीज़ जो बहुत सारा अनड्यू प्रेशर आपको एब्जॉर्ब करने में मदद कर सकती है वो है प्लीज़ कंपेयर करना बंद करो। तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे? याद है एक बहुत पुरानी ऐड आती थी, या तुम्हारी शर्ट मेरी शर्ट से सफ़ेद कैसे? मतलब कंपैरिजन करना बंद करो यार बाबा। जब तुम कॉलेज में थे, नहीं कॉलेज से भी पहले जाते थे, तुम स्कूल में थे
तो तब मार्क्स के कंपैरिजन करते रहते थे, अरे तेरे नंबर मेरे से ज़्यादा कैसे आ गए, तब मार्क्स का कंपैरिजन। अब जब जॉब शुरू की तो अब कहीं ना कहीं सैलरी का कंपैरिजन। अच्छा, उसके बाद से वो कंपैरिजन से मन नहीं भरता, अब ये कंपैरिजन, सामने वाला कितने बड़े घर में रहता है, उसकी तो गाड़ी मेरे से बेटर है। आई मीन स्टॉप कंपेयरिंग। जब आप वो कंपैरिजन मोड में रहते हैं ना हमेशा, तो हमेशा एक अनड्यू प्रेशर रहता है दिमाग पर। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको जो कंपैरिजन औरों से नहीं, वो अपने आप से करना है। आपको अपने आप से बेहतर होना है, किसी और से कोई लड़ाई नहीं लड़नी। सो स्टॉप कंपेयरिंग विद अदर्स। थर्ड पॉइंट जो आपको हेल्प कर सकता है अनड्यू प्रेशर कम करने के लिए, वो है अवॉइडिंग परफेक्शनिज्म। अब आपने, अगर आप हिंदी मूवीज़ देखते हैं तो एक मिस्टर परफेक्ट या मिस्टर जो परफेक्ट है हमारे हिंदी मूवी इंडस्ट्री के, उनके बारे में ज़रूर सुना होगा। उनका नाम है आमिर खान। कहा जाता है कि कई बार अपनी मूवीज़ में जब तक उनको शॉट पसंद नहीं आता वो रीटेक करते रहते हैं। मतलब एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, शायद एक मूवी में एक पर्टिकुलर शॉट को उन्होंने 100 से ज़्यादा बार रीटेक किया था। अब मिस्टर परफेक्ट कहा जाता है उन्हें। अब देखो, अगर आप उस तरह के कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक आर्टिस्ट हैं, या अगर आप साइंटिस्ट हैं, मतलब अगर आप इसरो के लिए काम करते हैं, तो ऑब्वियसली परफेक्शनिज्म चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मतलब आपके लिए 99.99% एक्यूरेसी ठीक नहीं है, आपको 100% एक्यूरेसी पे काम करना है, क्योंकि 0.01% डिविएशन से भी नेक्स्ट जो हमारा जो भी चंद्रयान या जो भी यान जाने वाला है गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए तो ऑब्वियसली आपको कोई डिविएशन अलाउड नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी हमारे प्रोफेशंस हैं, मतलब वहाँ पे हर चीज़ में 100% प्रोफेशन, 100% परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है परफेक्शन, एक होता है गिविंग योर बेस्ट और योर बेस्ट अचीवमेंट। सो परफेक्शन में कई बार हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट गेटिंग बेटर, सो अगेन जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बात की थी, इट्स अबाउट इम्प्रूविंग योर सेल्फ, it's about being a better person than what you were yesterday, being a better person than what you were last week, last month, last year. So that's what getting better is, giving in your best, having the best achievement. So perfectionism versus giving your best, they are two separate aspects. मतलब अगर मैं अपना याद करूं तो अब जैसे मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब ये जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, क्या मैं एकदम परफेक्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं? नहीं, इससे और बेटर हो सकता है। लेकिन मज़े की बात पता है क्या है, जब मैं अपने आप को देखता हूँ, जो मैं वीडियो पहले 1 साल पहले रिकॉर्ड करता था, मैं आज उससे बेटर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मीन्स ये जो वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं सिंगल शॉट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिंगल टेक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज से 1 साल पहले मैं वो सिंगल शॉट में नहीं रिकॉर्ड कर पाता था। सो आई हैव इम्प्रूव्ड माई स्किल्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इन द लास्ट 1 year, एंड दैट्स वॉट मैटर्स मोर। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट टेकिंग इट 1 step at a time, 1 step at a time। कई बार क्या होता है, हम ना अपने माइंड में, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि ड्रीम बिग, बड़े गोल्स रखो, तो कई बार हम ना बहुत बड़े गोल्स रखते हैं अपने लिए। मतलब सीधे मान लीजिए आप 12-15 लाख रुपए कमा रहे हैं साल का, सीधे नेक्स्ट गोल सीधे 12-15 लाख से 50 लाख रुपए कमाने। तो कई बार बहुत बड़े गोल्स रखते हैं लाइफ में, जिसके कारण बहुत अनड्यू प्रेशर आता है। इसमें दोबारा मुझे MS धोनी की एक और इंटरव्यू का ख्याल आया। वो बात करते हैं कि जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो ऐसा ही नहीं था कि पहले ही दिन मुझे सपना आया या मेरे अंदर ड्रीम जाग गया कि मुझे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेलना है, ऐसा नहीं था। इससे पहले मैंने स्कूल के लिए खेलना शुरू किया। आई स्टार्टेड स्मॉल। पहले स्कूल के लिए खेलना शुरू किया, उसके बाद फिर मैंने अंडर 16 खेलना शुरू किया, फिर कॉलेज टीम, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, करते 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 धीरे धीरे फिर फाइनली उनको रणजी ट्रॉफी का चांस मिला, एंड फाइनली वन डे ही मेड इट टू द नेशनल टीम। इसे जब पहले ही, जब मैं स्कूल में अच्छा खेलना शुरू किया था, अगर उस समय अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करता कि नहीं मुझे बहुत अच्छा खेलना है क्योंकि मुझे फाइनली इंडियन क्रिकेट टीम में, नेशनल टीम में पहुंचना है, तो कहते शायद मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। मैंने हमेशा नेक्स्ट स्टेप देखा कि अगर स्कूल में हूँ तो अब नेक्स्ट टीम में कैसे जाऊँ, वहाँ से नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट टीम में कैसे जाऊँ, वहाँ से नेक्स्ट मैं स्टेट में कैसे जाऊँ, वहाँ से नेक्स्ट मैं रणजी ट्रॉफी कैसे खेल सकता हूँ। मतलब एक कदम, 1 step at a time। जैसे अब मैंने आपको अभी पिछले पॉइंट में अपना ये वीडियोस का एग्जांपल दिया। तो जब मैंने ये वीडियोस रिकॉर्ड करने शुरू किए, लेट्स से यूट्यूब के लिए जैसे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, मैंने पहले शुरू किया कि पहले अच्छा एक वीडियो रिकॉर्ड करके देखते हैं।
वो सारा काम कंप्लीट किया, अच्छा फिर दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करके देखते हैं। तो धीरे धीरे उसको रिदम में आया। मतलब मैंने कभी ये टारगेट नहीं किया, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ये टारगेट नहीं किया था कि अगले साल भी मैं 1 वीडियो पर वीक की फ्रीक्वेंसी पे होऊंगा। मेरा सिर्फ नेक्स्ट गोल पता है क्या था, कि क्या मैं अगले हफ्ते एक वीडियो और पब्लिश कर सकता हूँ, एक शेड्यूल कर सकता हूँ, एक लाइव कर सकता हूँ। जब मैंने नेक्स्ट वीक का किया तो फिर मैंने दोबारा, मेरा सिर्फ एक टारगेट था कि अब मैं 3rd वीक में एक और वीडियो लाइव कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू किया, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक गोल रहता था कि मैं नेक्स्ट वीक एक और वीडियो लाइव कर सकता हूँ। आपको पता है 4-6 हफ्ते में वो एक मोमेंटम सा बनना शुरू हुआ, एंड आई हैव नॉट रियली लुक्ड बैक एंड इट्स बीन क्वाइट अ फ्यू मंथ्स। देयर इज़ वन वीडियो विच गोज लाइव एवरी वीक विदाउट फेल। सो वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। एंड लास्टली आपसे मैं बात करने वाला हूँ कि अपने ऊपर अनड्यू प्रेशर ना आए, उसके लिए क्या कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपसे कुछ अलग, एक बैलेंस्ड लाइफ की बात करने वाला हूँ। अब बैलेंस्ड लाइफ में ना बहुत चीज़ें आती हैं। ऑब्वियसली आपका स्लीप पैटर्न, आप किस तरह की डाइट लेते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते, रिलेशनशिप्स आपकी किस तरह से हैं, मतलब आपका मोर लाइक योर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग की इसमें बात कर रहा हूँ। अब देखो, चलो डाइट का, और डाइट आपको पता है, आप ठीक खा रहे होंगे। जहाँ तक स्लीप की बात है, आपको पता है वो 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप चाहिए, उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता सकता हूँ। तो 2 चीज़ें जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, एक है एक्सरसाइज और दूसरा आप किस तरह के रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं। तो पहले एक्सरसाइज की बात करते हैं। देखो, आपको पता तो है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब एक रूटीन होना चाहिए। हफ्ते में 4 बार 5 बार अबाउट आधा घंटा की एक्सरसाइज रिकमेंडेड होती है, आपको सब पता है। अब एक्सरसाइज की मैं फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप योगा करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, वेट्स करते हैं, क्या करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। बट आपको पता है वो एक्सरसाइज जब आप करते हैं ना, तो जो भी एंडोर्फिन्स, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आई मीन इट रियली हेल्प्स रिलीव अ लॉट ऑफ प्रेशर। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब आप कुछ और सोच नहीं रहे। ये सब मतलब आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, तो एक्सरसाइज करनी चाहिए दोस्त। तो एक्सरसाइज के अलावा जो दूसरी बात जो हेल्प कर सकती है एक बैलेंस लाइफ के लिए, वो है आपकी प्रॉपर रिलेशनशिप्स। नाउ यू नो, इन आवर फास्ट पेस्ड वर्ल्ड वी आर इन टच विद लॉट ऑफ पीपल। इनफैक्ट अगर मैं पुराने टाइम में जाऊँ तो इतने लोगों से टच में रहना कभी ज़िंदगी में पॉसिबल ही नहीं था जितने आज हम लोग रह सकते हैं। ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, आई मीन इन टच विद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑन अ मंथली बेसिस। बट ये टच में रहना वर्सेस एक्चुअली किसी के टच में होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। अब वो कनेक्ट कैसे बन सकता है? जैसे मैं अगर आपको अपना बताऊं, एक्चुअली जो मैं करता हूं, मैं हर हफ्ते 2-3-4 लोगों से ऐसे ही जनरली रैंडमली बात करता हूं। मैंने से रैंडमली मतलब ऐसे नहीं किसी स्ट्रेंजर को उठा के फ़ोन किया। वो कोई मेरे IIM बैच से हो सकता है, कोई मेरे इंजीनियरिंग बैच से हो सकता है, मेरा कोई स्कूल का कोई फ्रेंड हो सकता है पुराना। और मेरा ये इंडेवर रहता है, क्योंकि किसी ना किसी का बर्थडे भी आता रहता है, तो बर्थडे पर उसको कॉमन ऐसे ही सबके साथ ग्रुप में विश करने से अच्छा है उसको अलग से कॉल की जाए। मतलब किसी भी तरह मैं हर हफ्ते 3 या 4 लोगों से इसे कनेक्ट करता हूँ। और जो लोग मेरे से बहुत क्लोज हैं, अगेन हर 1-2 महीने में मैं उनसे कैसे भी करके फ़ोन पे बात करता हूँ। मतलब अगर उनसे मिलना पॉसिबल नहीं है तो फ़ोन पे ज़रूर उनसे कनेक्ट करता रहता हूँ। यू नो, दिस हेल्प्स यू बिल्ड दैट रिलेशनशिप, सॉलिडिफाई दैट रिलेशनशिप। और आपके कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ आप बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं। जब आप अपना शेयर कर पाते हैं तो वो अनड्यू प्रेशर आपका रिलीव होता है, बिकॉज यू हैव अ बाउंसिंग बोर्ड अवेलेबल फॉर यू हैव समबडी हु कैन एब्जॉर्ब सम ऑफ योर प्रेशर्स। तो मैंने आज आपसे बहुत चीज़ों के बारे में बात की कि आप अपना प्रेशर, जो अनड्यू प्रेशर है, उसको कैसे कम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर वाकई वीडियो अच्छा लगा तो इस पर कमेंट ज़रूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ विकास बंसल साइनिंग ऑफ।